हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव सेवन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कई छात्रों की जो है ये मांग थी कि सर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का पार्ट हिंदी जो है करवाइए फ्रेंड्स। तो ये जो है हिंदी प्रिपरेशन करवा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप जो है अगर ध्यान से अगर इतने टॉपिक कवर कर लेते हैं तो 50 में जो है 50 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी में सोल्व हो सकता है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान लगा के फ्रेंड्स स्टडी कीजिए कि और ये टॉपिक आज जो हम पढ़ाने वाले हैं ये अलंकार शब्द है। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है आने की संभावना रहता है, सिलेबस के अनुसार ही हम पढ़ाते हैं। बाय द वे जो है ज़्यादा बावटी जो है हम कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चों के दिमाग में जो इससे बाहर कोई चीज़ आए, सिलेबस से बाहर। तो सिलेबस में अलंकार शब्द जो है दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा जितना भी हिंदी का टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है वो हम करवाने वाले हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार। ठीक है, इसे जो है हम कह सकते हैं अलंकार। तो अलंकार जानेंगे कि जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको जानना है कि अलंकार जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अर्थ अलंकार, एक होता है शब्द अलंकार। और जो है अब जो है ये जो अर्थ अलंकार होता है इसको भी 5 भाग में बांटा गया और शब्द अलंकार को भी 5 भागों में बांटा गया। तो आज जो है हम पूरे अर्थ अलंकार के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में जो है शब्द अलंकार के बारे में जानेंगे। फिर टॉपिक पूरा हो जाएगा। अलंकार फिर हम पूरे तरह से प्रिपरेशन कर चुके होंगे। तो आज जो है हम अर्थ अलंकार के बारे में जानते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको पता हो ही गया है कि जो है ये अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो सभी का 5-5 प्रकार के होते हैं। तो आज जो है हम अर्थालंकार के बारे में बोलेंगे। अब जो है अर्थालंकार कहते किसको है, सबसे पहले तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है, अब अर्थालंकार क्या जो है पूरे 5 भेद हम करने वाले हैं। पहला में है उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है, इसको पहले हम जानते हैं कि ये जो छोटा सा है ये तो कॉमन, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा जो डैश टाइप के है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं, इसे अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं ये सब जानना जरूरी है फ्रेंड्स। इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। ऐसे वाले को जो होता है पंक्ति में यहाँ पे जो डैश टाइप के है उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। तो इसका उदाहरण होता है कि उपमा अलंकार का उदाहरण होता है ना, कि जब पंक्ति में जो है योजक चिन्ह उसके पीछे से आगे और सा, पीछे से और सा लगा रहे और उसके आगे जो है योजक चिन्ह लगा रहे। आप देख रहे हैं ब्रैकेट टाइप के लगा हुआ है, आदि लगा रहे तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि आपको जो है एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि चांद जैसा चेहरा, देख रहे हैं सा के आगे जो है क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ, यानी कि इस तरह करके लगा हुआ है। तो जो भी रहे इस तरह का, तो ये जो है उपमा अलंकार का उदाहरण जो है पेश करता है। दूसरा हो गया चांद सा कोमल चेहरा। तो सा के आगे भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि उपमा अलंकार का मतलब होता है कि सा के आगे जो है योजक चिन्ह लगा हुआ रहे तो उसे जो है क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। कमल की बात भी कर लेते हैं तो कमल सा खिला नयन। तो सा के आगे क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो जो भी सा के आगे जो है अगर इस तरह का योजक चिन्ह लगा हुआ रहे डैश टाइप को, उसे जो है हम क्या कहते हैं, जो भी इस तरह का लगा हुआ चिन्ह रहे उस तरह उसको हम क्या कहते हैं, योजक बोलते हैं। तो उसी को जो है हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। राइट, अगर जो है सा के आगे इसमें जो है सा रहेगा और आगे योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार में ये सो एग्जाम में जो है पहला दिया गया है टॉपिक में पहला अलंकार ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आपको रस करेंगे, उसके बाद में पर्यायवाची विलोम शब्द करेंगे। पहले हम अलंकार दिन आने की पार्ट 1 पार्ट 2 में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है, ये रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार जब पंक्ति में दो शब्द के बीच आए, जैसे अब देखिए जब कह रहा पंक्ति दो शब्द के बीच आए और उसके पीछे सा या सी जैसा कोई शब्द नहीं रहे। हम जो है उपमा अलंकार में क्या पढ़े थे
कि उसमें जो है सा या सी रहता है, लेकिन रूपक में ऐसा कोई शब्द नहीं रहता है और इसमें डबल दो शब्द आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चल रूपी, दो शब्द आया और उसमें केवल सा आता था और आगे अलंकार रहता था, लेकिन इसमें दो शब्द आता है चल और रूपी, और इसके बीच में जो है योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है, बीच में योजक आए, इसको योजक चिन्ह ही बोलेंगे, ठीक है। जो ऐसे करके आप देख रहे हैं, है ना, बीच के बगल में और आय के बगल में जो चिन्ह देख रहे हैं उसको योजक चिन्ह, उस प्रकार के चिन्ह को योजक चिन्ह बोलते हैं। तो दो शब्द हो गया, चल हो गया और रूपी दो शब्द हो गया, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह है उसको रूपक अलंकार बोलते हैं। प्रश्न में आता है कि चल रूपी किस अलंकार का उदाहरण है। तो चल रूपी जो है दो शब्द आया, बीच में योजक चिन्ह भी आया, तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। जैसे जैसे यहाँ पे है कि चांद सा चेहरा, तो इसके आगे योजक चिन्ह लगा रहेगा। तो आप देखिएगा कि इसमें जो है सा लगा हुआ है, तो वो जो हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। और जो है रूपक में सा नहीं लगेगा, केवल दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा सा छोड़कर। बीती विभावरी जागरी, तो बीती भी दो शब्द है और विभावरी भी दो शब्दों से बना है। आगे कोई भी शब्द कितनों शब्द बढ़ जाए लेकिन दो शब्द तो है और बीच में क्या है योजक चिन्ह लगा हुआ है, सा इसमें नहीं है, तो ये हो गया रूपक अलंकार। यानी उसमें रूपक में सा नहीं रहता है लेकिन दो शब्द रहता है ना, दो शब्दों के बीच अर्थ जो है दो शब्द से मिलकर बनता है और बीच में जो है योजक लगा हुआ रहता है, तो उसको हम रूपक अलंकार बोलेंगे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब जब पंक्ति में जो है मानो, मनहूँ, जानो, जनहूँ इस तरह का शब्द आता है तो वह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानो लग गया है, तो उसका मुख मानो चंद्रमा है। का तू एक बारे में जनहूँ, मतलब इस सब लास्ट में जो है जनहूँ रहे, जानू रहे, मनहूँ रहे, मन तू जानू नहीं, जानू अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये सब जो रहे नू रहे, अगर जानू, मनहूँ, मानू, मनहूँ, जानू ये सब रहे, देख सकते हैं मानो, जानो, जनहूँ ये सब रहे, तो जो है ये क्या होगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इस प्रकार के अलंकार में जहाँ व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, जैसे चांदी जैसा रंग तेरा सोने जैसा चेहरा, कितना बड़ाई करा, मतलब हिंदी भाषा में बोले ठेठ भाषा में तो उसको बड़ाई किया जाता है, व्यक्ति को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, तो उसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तुम्हारा बाल कितना सुंदर है, चाहे सफ़ेद रहे क्यों नहीं, घोड़ा जैसा केस रहे, लेकिन उसको हम बड़ाई करेंगे, हाँ कितना सुंदर है, इसमें बड़ाई कर रहे हैं, उसको जो है क्या कर रहे हैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार बोलेंगे। और लास्ट हो जाता है भ्रांति अलंकार, है ना। तो भ्रांति अलंकार क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इस प्रकार के अलंकार में शब्द में जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा होता है, ऐसा शब्द बोले जिसका कोई अर्थ ही समझ में नहीं आता, उसको भ्रम की स्थिति में पैदा कर लिए। जैसे नाक के मोती अधर की क्रांति से बीज न के समझ की माटी से, मतलब इसका क्या अर्थ हो रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, ये सब हम भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा, इसका कोई क्लियर हम शब्द अर्थ को पता नहीं लगा सकते हैं, तो इसे भ्रमी अलंकार कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये जो 5 प्रकार का जो है ये जो अलंकार अभी जो पढ़ाए हैं अर्थालंकार, उसकी 5 भेद जो है आपको समझ आया होगा। कल नेक्स्ट जो है वीडियो में हम शब्द अलंकार पढ़ाएंगे, उसके 5 भेद पढ़ाएंगे। तो आप जो और ये फॉरेस्ट में जो है फॉरेस्टर का सिलेबस में है फ्रेंड, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही पार्ट 2 लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।